और मैं भी इस चीज़ से, इस बात से बाखबर है कि ज़िक्र हुसैन, फ़िक्र हुसैन और किरदार हुसैन अलैहिमुस्सलाम की महाफिल घर घर, गली गली, कूचा कूचा, नगर नगर और हर मस्जिद में सजाई जा रही है। और ये पैगाम है तमाम उन हुसैनियों के लिए कि रब के नाम पर सब कुछ कुर्बान करके ही अपने आप को आबाद किया जाता है। हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम ने करबला की सरज़मीन पर जो इश्क की दास्तान रकम फरमाई, उसको रहती दुनिया तक कोई भुला नहीं सकता। यकीनन ये बहुत बड़ा इम्तिहान था कि जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम और 72 जानिसारान करबला आप साबित कदम रहे और इस इश्क इम्तिहान को अबूर फरमाया। इश्क करना आसान है, लेकिन इश्क करके उसको निभाना बड़ा मुश्किल है। हमने इश्क किया लेकिन हम निभा नहीं सके। इमाम हुसैन अली मकाम ने इश्क फरमाया, फिर उसको निभा के दिखाया कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम ने 6 माह का असगर भी कुर्बान करके दीन की बका के लिए अपना सर भी कटाया और 72 जानिसारान उन्होंने भी अपनी जानों का नजराना पेश किया इस दीन की बका के लिए, दीन मुस्तफ़ा के लिए, रब की रज़ा के लिए। और हुसैन की ये शहादत, हुसैन का ये इश्क और ये इम्तिहान, ये हर बंदा नहीं दे सकता। हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम को जिन्होंने करबला की सरज़मीन पर ना हक शहीद फरमाया, ना हक कत्ल किया, उनके जहन में ये बात थी, वो उस वक़्त जुल्म के इंतहा पर थे। और ये इंसानी दस्तूर है, ये इंसानी फितरत है कि जिसके पास इक़्तिदार हो, जो जालिम हो, उसके जहन में एक ही बात बैठी होती है कि मैं ही रहूँगा, और वो जुल्म की कोई भी कसर नहीं छोड़ता। जो जालिम हो उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ यही बात बैठी होती है कि मैंने रहना है, मैंने जाना नहीं है, और वो कोई भी कसर नहीं छोड़ता जुल्म करने के। और यजीद लईन के जहन में भी यही बात थी कि मैं इक़्तिदार में हूँ और मैं ही रहूँगा। और ये इक़्तिदार ही तो है जो सब कुछ उड़ा के ले जाता है। इक़्तिदार का नशा, कुर्सी का नशा, ये ताकत का नशा इंसान को बहुत दूर तक ले जाता है। और वहाँ पर भी यही था। यजीद लईन, शिमर लईन और जितना भी उनके हिमायती थे, उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ यही एक बात चल रही थी। बंदों को भेजा जा रहा था कि तू जा इमाम हुसैन को कत्ल करके आ, तुझे फ़लाँ इलाके की गवर्नरी दी जाएगी, तू जाके फ़लाँ को कत्ल करके आ, तू ये करके आ, तुझे ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। सबको बांटी जा रही थी वजारतें, और सब वजारत के नशे में आकर अहले बैत अतहार के खून के प्यासे होते जा रहे थे। और ये इक़्तिदार इंसान को कितना दूर ले जाता है, ये उसको तब पता चलता है जब उसको सर की बचती है। जब इक़्तिदार, जब उसके पास ताकत, कुव्वत, सब कुछ ख़त्म हो जाता है,
फिर उसको पता चलता है। इमाम हुसैन के कातिलीन में एक कातिल था। वो जब बूढ़ा हो गया, सब कुछ फना हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो वो गोशा नशीन हो गया, अल्लाह अल्लाह करने लग गया। तो जब बारी आई ना बदला देने की, जब बारी आई उसका सर कलम करने की, तो जब उसको पैगाम पहुंचाया गया कि भाई आपको बुला रहे हैं, हाकिम वक़्त बुला रहे हैं, तो उसने जवाब दिया कि मैं ज़िक्रुल्लाह में मशगूल हूँ, मैं ज़िक्रुल्लाह में मशगूल हूँ। मतलब जब इक़्तिदार की हवस थी, जब इक़्तिदार की एक लालच थी, उस वक़्त तो रब भी नहीं याद था, रब का रसूल भी नहीं याद था, रसूल के नवासे भी नहीं याद थे, अहले बैत अतहार भी नहीं याद थे। उस वक़्त तो सिर्फ़ इक़्तिदार का नशा था। अब सब कुछ ख़त्म हो गया तो गोशा नशीन हो गया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बड़ी कमाल की अक्कासी की। आपने अक्कासी ये की कि जब रीछ बूढ़ा हो जाता है ना, वो फिर शिकार छोड़ देता है। फिर वो कहता है कि अब मैंने इनको माफ़ कर दिया, अब मैंने शिकार करना छोड़ दिया है। तो फिर लोमड़ी उसको कहती है, सरदार साहब आपने शिकार करना छोड़ा नहीं है, अब आपके जिस्म में ताकत नहीं रही, अब आपके पास वो हिम्मत वो कुव्वत नहीं रही, अब लोग आपसे डरते नहीं हैं, अब आपके वो हालात नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे। तो ऐसे ही अगर कोई जालिम है, कोई जाबिर है, कोई नाइंसाफ़ियाँ करता है, कोई नाहक कत्ल करता है, तो उसको भी ये सोचना चाहिए कि सदा बादशाही नहीं रहनी हमारी, एक ना एक दिन ढल जाना है। तो वो कहने लगा कि मैं अब ज़िक्रुल्लाह में मशगूल हूँ। तो ये बात मुसल्लम है, ये बात मुस्बत है और ये बात मुसद्दक है कि अहले बैत अतहार के किसी एक भी शख्स के बारे में दिल में बुग़्ज़ आ जाए तो वो इबादत कबूल नहीं होती। और जो बंदे इमाम हुसैन के कत्ल में मुलव्विस हो, ये वो गुनाह था जिसकी माफ़ी ना इस दुनिया में है ना उस दुनिया में है। और जिन्होंने इमाम हुसैन को जिस बेरहमी के साथ शहीद किया था करबला की सरजमीन पर, तारीख़ गवाह है, तारीख़ के पन्ने उठा कर देखें, तारीख़ के वर्कों को गर्दाने आप, तो ठीक 6 साल बाद वही मुहर्रम का महीना, वही 10 मुहर्रम, वही यजीद का सर तन से जुदा कर दिया गया। सिर्फ 6 साल। कहाँ गया इक़्तिदार? कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि हुजूर हम आपके साथ हैं? कहाँ गई वो ताकत जिसके नशे में आकर ख़ानदान नबूवत को उसने ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन ख़त्म न कर सका। आज यजीद, मैं कहता हूँ कि लोग उस पर लानत भी नहीं करते। और इमाम हुसैन आली मकाम आपको बच्चा बच्चा जानता है,